हम बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। शरणागत का धर्म है तन मन करिए भेंट, गुप्त प्रगट सब अर्पिए, पुण्यम गहे न फिट। अब कल में आयु न थोड़ी, आप विचार कर देखें कलयुग में बहुत कम आयु है। कोई कोई पेट में मर जाता है, कोई कोई माँ की गोद में मर जाता है, कोई कोई खेलते मर जाता है, कोई कोई युवावस्था में बच्चे छोड़ के चला जाता है। बहुत कम वृद्धावस्था में लोग जाते हैं। मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था कि एक हमारा सत्संगी था, बड़ा पक्का था, हमेशा सत्संग और दर्शन में विश्वास रखता था, लेकिन एक बार 2 महीने नहीं आया। जब 2 महीने बाद आया तो मैंने उससे पूछा, भैया क्या बात हो गई, ये 2 महीने तुम कहाँ थे? बोला गुरुदेव क्या बताऊं, मैं 2 महीने में 56 दिन शमशान घाट के चक्कर काटता रहा। मैंने पूछा अरे भाई कहीं मुर्दे फूंकने का काम तो नहीं कर रहे हो? बोला ना गुरुजी, मुर्दा तो नहीं फूंकता हूँ, लेकिन कभी पड़ोस का आदमी मरता था, कभी ससुराल का मरता था, कभी मित्र मरता था, कभी गांव का मरता था। इस तरह गुरुजी अधिक से अधिक लोग युवा मर रहे थे, मैं मुर्दा ही जाता रहा शमशान घाट, औपचारिकतावश आपके दर्शन नहीं कर पाया। उसने मुझे एक बात बड़ी अनूठी बोली, गुरुजी आश्चर्य ये था, बुढ़े उसमें से 10% थे और जवान 90% मरे हैं। मैंने भी विचार किया अपने गांव में मैं देखता हूं, तो हमारे गांव में मैंने आदमी लगाए पता करो कितने लोग शरीर छोड़े, तो पता चला 11 आदमी शरीर छोड़े थे। उन 11 में एक आदमी सिर्फ 70 साल की उम्र पर था, बाकी सब 50 के नीचे थे। कलयुग में आयु का कोई भरोसा नहीं करना, इंसान पाप बहुत कर रहा है। पुण्य दान का ध्यान अगाधु, कर्म विहीन गुरु और साधु। इसलिए बुद्धि कुंठित हो गई है मनुष्य की, कर्महीन हो गया। ताते शरणागत सुखदाई, और जतन कल में नहीं पाई। इसलिए साहिब करें, इसलिए इस कलयुग में शरणागत से ये जीव पार होगा। कल के जीव अनंत अपारा, शरण कबीर होए भव पारा। साहिब के शरण में आकर मूर्ख प्रोहत जस बिन ज्ञाना, ताको दान दे जजमाना। आप दूर नहीं जाओ, मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। ये 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है। मैंने जो लोग देखे बड़े निराले थे, ईमानदार, सच्चे, अपराध नहीं करते थे, पाप बहुत कम था। क्या ये कमाल हो गया, इस 65-70 साल के अंदर इंसान कितना नीचे आ गया। वो झूठ जानते ही नहीं थे, छल कपट जानते ही नहीं थे, अपराध थे ही नहीं है, इतना बढ़ गया ये मामला। ब्रज में महरन खेल शिकारा। अब साहब कह रहे हैं माया, महरी कहते हैं स्त्री को, शिकार खेलती है। 4, 5, 10, 20 महाभट संग लीनो, तीनों भरतारा। 5 इंद्रियां और 3 भरतार। मीन रूप है रहे जगत में, डार बहुत त्रिगुण जा रहा। त्रिगुण के जाल में जीव रज तम सत में सबको फंसाया हुआ है। जल रूपी रहे संत कोई गए, पकड़े गुरुचरण करारा।
कहे कबीर सुनो भाई साधो यही ते रहियो सदा होशियारा। इसलिए माया से होशियार रहना। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोय, बाप पुत और जाय के संग न काऊ के होए। सर्व शास्त्र को मत एका बिन सत्संग न उपजे विवेका। सभी शास्त्रों का एक सार है, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। बिन विवेक नहीं उज्जवल करनी। विवेक के बिना सत्कर्म नहीं हो सकता। इंसान जब कोई भी पापिष्ट कर्म करता है, 1 मिनट अगर सोचे तो फिर कुछ करेगा ही नहीं। सत्संगत की महिमा भारी, लिखत शेष शारदा हारी। बहुत बड़ी महिमा है। वेद कितेब पार नहीं पावे, संतन का नित गुण गावे। विधि हरिहर नित जाको ध्यावे, संत को भेद सोई नहीं पाए। अब देख रहे हैं, कह रहे विधि ब्रह्मा जी, हरिहर विष्णु शिव जी, वो भी नहीं जान पा रहे। ये शास्त्रों में आ रहा है। सत्संगत सब सुख की खानी, सर्व लाभ ताहि ते जानी। हम इतना खर्चा करके लाखों रुपए चैनलों को दे रहे हैं। अभिप्राय क्या है? कोई हम उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। संस्कार चैनल वालों को मैं 5 लाख रुपए देता, सत्संग चैनल वालों को करीब 2.25 लाख रुपए, शुभ चैनल वालों को भी 1.5 लाख के आसपास। ये सब मिला करके साल में करोड़ों रुपए हो जाते हैं। ये हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आप सत्संग सुने। एक बार नहीं, कई बार। फिर हम फेसबुक पर आते हैं। हमारा ऑफिशियल फेसबुक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेसबुक है। दुनिया के किसी भी फेसबुक में 270 घंटे की स्पीच नहीं होगी। हमारे फेसबुक में 270 एपिसोड है, 1 घंटे के, 1.25 घंटे के, 40 मिनट के। ये सब हम खर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि संगत इससे सजग हो। और मैं संगत को कहता हूँ, भाई आप सत्संग एक जरूर सुना करें, वो सजग करता है। सत्संगत सब सुख की खानी, वाह सर्व लाभ ताहि ते जानी। सभी लाभ उससे है। जो जप कीजिए वर्ष हजारा, क्षण सत्संग कष्ट निर्वारण। हाँ, 1000 साल तप करने से जो लाभ है वो क्षण भर सत्संग है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, 7 स्वर्ग अपि वर्ग, 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा लो क्षण सत्संग, जा क्षण लो सत्संग। सतरूपी ईश्वर कहिए ताके भक्तन संगत गइए, तास नाम सत्संग कहावे सो संगत गाय, जीव तर जाए। सदगुरु की सेवा मन लावे, तब सत्संगत को नर पावे। सत्संग कह विविध प्रकारा, तामे द्विविध मुख्य उचारा। कह रहे हैं सत्संग के विविध प्रकार है, उसमें मुख्य 2 है। हरि भक्तन डिग बैठन ढंगा, द्वितीय सत्य शास्त्र पाठ सत्संगा। आप जब किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वाणी को पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर जरूर होगा। और उनके पास बैठने से भी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला,
कबरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहे ना, मोल तोल जो पे नहीं तो भी बास बास, उनके शरीर से निकलने वाली स्पिरिचुअल रेस आपको बहुत कुछ देगी। जो कोई करे सदगुरु की सेवा, ताते मिले परम गुरुदेवा। सत्शास्त्रन पढ़ते नहीं विचारे, कंठ पाठ मुख तिनको धारे। ते अनुसार कर्म सब करे, सार असार तहा नर बरे। सोई शास्त्र जीव सुखदाई, जाते भक्ति मुक्त पाई। जहां शास्त्र पढ़न मन भटके, ताको ले पानी में पटके। जिस शास्त्र को पढ़ने से मन भटके, उसको पानी में पटके। सत्संगन जो ढूंढन चाहिए, सभी ठोर ताहे को ले। अपने पाप को कारण आई, सत्संग दर से नाई। धन्य घड़ी जब बहुत सत्संग, अपने पापों के कारण इंसान सत्संग में नहीं पहुंच पाता। मन क्रम साधु सेवा गहिए, गाही ते सबही सुख ले, यही ते सबही सुख ले। साहेब सदा संत के साथा, बिन सत्संग न आवे हाथा। संत जान साहेब की दही, भक्तन संग पाइए तेहिंगा। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लख ले। भक्तन मुख हरि भोजन करे, सदा सो तिनके संग विचरही। प्राचीन काल में बहुत अच्छी सभ्यताएं थी हमारे देश में। बहुत बड़े बड़े वैरागी और सन्यासी इनके झुंड निकलते थे। लोग बड़े प्रेम से उनको भोजन पवाते थे। साहब भी कह रहे हैं, मेरे मुख नहीं है, मैं संतों के मुंह से खाता हूँ, मैं संतों की आंखों से देखता हूँ, संतों के पैरे से चलता हूँ। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, तो इन्हीं में लग ले। अब कुसंग को वर्णन करिए, दुष्ट देख तत्क्षण परिहरिए। वाह वाह वाह, कह रहे हैं दुष्ट आदमी को देखकर तत्क्षण, उसी क्षण हट जाना वहां से। गोस्वामी जी रामायण में बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं, बल बर वास नरक देह ताता। हे प्रभु, नरक का ताता वास दो तो देना, भले दे देना। दुष्ट संग जन देह विधाता। दुष्ट तुम्हें दुष्टता सिखा देगा, तुम्हारे साथ दुष्टता करेगा, तुम शांत होकर भी उसके साथ दुष्ट होते जाओगे। बर अहि निज उर लेह लगाई। अहि सांप को कहते हैं, उर चेष्ट को, हृदय को। बोला भले ही सांप को अपने हृदय में लगा लेना। दुष्ट संग तात याते दुखदाई। दुष्ट का संग इससे अधिक दुखदाई है। सर्प तो एक प्राण कर घाता, क्रूर संग ले नरक निभाता। सर्प तो सिर्फ आपके प्राण को घात करेगा, लेकिन क्रूर जो है नरक में डालेगा। दो लोक में काज विभंगा, अहलोक और परलोक दोनों बिगाड़ेगा। मत मलिन होए किए कुसंगा। कुसंग करने से मत मलिन हो जाएगी बुद्धि। यह मन महाराज मन ही यमराज। देखिए, मन कीने सब काज, मन पोषत भरत ठाकुर वो। मन ठग मन फैला जग मन काल। मन ही आहे काल कर। भाई इस मन से सावधान रहना। जीव भव में डुबाए भरमाए, शरत है अकथ अनूप मन ईश्वर। स्वरूप मन
तिहरु भूप सो उपाय के हरत है। वाह, यह मन तीन लोक को ना था, तीन देव इंद्रिय तेरे साथ था, तीन देव इंद्रिया इसके साथ है। गुण इंद्रिय आते प्रकट आई, पुण्य याही में लय हो जाई। सबका संचालन करने वाला मन, यह मन का कोई भेद न जाना, सुर नर मुनि पड़े बंदी खाना। वाह साहब करें, इस मन का कोई भेद नहीं जान रहा है, सुर नर मुनि बंदी खाने में पड़े हैं। हम पर मन और हेठ है माया, तास मध्य जग जीव निकाया। इनके बीच में ये मन जीव परेशान है। वाह, कबीर मन गोरख, यह मन सकल जगत विस्तारा, यही मन को कुछ वर्ण न पा रहा। मन को रचना सकल जहाना, सात प्रकार सृष्टि जगनाना। मानुष देव नाग कह देता, किन्नर पशु पक्षी और प्रेता। सात जीव सृष्टि के साथ साथ इनकी अब सुनिए क्या था। इस तरह ये समस्त को भटका रहा है। कबीर मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओगड़ होए। मन हंसे मन रोए, मन नाचे मन गाए, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जो मन राखे जतन कर तो आपे करता होए। हाँ, जो राखे मन जतन कर तो आप ही करता होए। कबीर कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषय आस्वाद। हमेशा ये विषयों की तरफ दौड़ेगा, इंद्रियां तृप्ति नहीं होती है। ये 3.25 इंच लंबी जीभ न जाने कितना खा गई, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुई। आंखों ने कितने सुंदर सुंदर पदार्थ देखे, संतुष्ट नहीं हुई। राजा लोग हजारों साल रहकर, कई रानियां रखकर विषय आनंद प्राप्त किए, संतुष्ट नहीं हुए। ये तो जरत होता घृत समदेही, जलती अग्नि में घी डालने से और भप गई। विषयों को जितने भी भोगते जाओगे बढ़ते जाएंगे। सतगुरु शब्द माना नहीं, जन्म गवायो बात। कबीर मन पंछी बया, बहुत चढ़ा आकाश, वहां से हाथ गिर पड़ा मन माया के पास। वाह, पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। यहां आप साहब क्या कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तपी सूर सिद्ध जपी नरक गेरा। अक्सर हम एक बात सुनते हैं, फलाने ऋषि ने तप किया, माया ने उसका तप भंग कर दिया। अरे कौन है जो इंसान का तप भंग कर रहा है? तभी भी ये बावरा मनुष्य सोचता नहीं है। यह ज्ञानी ध्यानी को ढकावत महाकाल अन्यायी यो कही है। यही है, यही है, यही है। साहब ने मन का निरूपण जिस कला से किया, कोई नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ कुछ सिद्ध महात्मा कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैंने ये एक उदाहरण कई बार दिया। एक माता आई, पहली बार आई थी, दूर से मुझे प्रणाम करके कहा महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं कहा सुनो सुनो माता,
यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती है, यहाँ मनोकामनाएं चूर्ण की जाती है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। प्रथम वाक इंद्रिय वश करना, ये मुख को कंट्रोल में करना। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। शुण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप भी शीतल हो। सुधा वचनते जगमन हरना, यानी वचन अमृत में बोलना। भल विध बूझ विचार के बोले, जी बाग विष अमृत बोले। ये जिभ्या है ना, इसको फालतू नहीं चलाने देना, इसी से बहुत बड़े युद्ध होते हैं। यहां साहब कह रहे हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तू तब तू मुख से बोल। कटु वचन विष कभो न कहिए, जाते शिरता का और दहिए। दहने का मतलब जल जाए, ऐसा वचन नहीं बोलना दूसरे का हृदय जले, ये भी हिंसा है। शरीर की मार से ज़्यादा अंतःकरण की मार है। शरीर की मार आदमी भूल जाता है, लेकिन जो शब्द की मार है ये बहुत कठिन है। मध्य बोल तोल के आनो, धर्म नीत में वचन बखानो। राम जी के गुणों का वर्णन जब किया गया तो राम जी के गुणों के वर्णन में बोला कि ये कम बोलते हैं और विचार करके बोलते हैं, और यथा अवसर यथा स्थल बोलते हैं, फिजूल बात इनके मुंह से नहीं निकलती है। गुरु के भी ये लक्षण होना चाहिए, कभू बात कहे ना काची। द्वे नर जमै करे कन्फुस की, कान लगावन तब दिश उसकी। कह रहे हैं जब चुपके से दो आदमी बात कर रहे हैं कन्फ्यूसी, तो उनकी बात नहीं सुनना, ये गलत है। जब जो मानव बात कर रही, बात न काटो तिनके माए। दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, बीच में किसी की बात नहीं काटना। वचन पे तर्क करे जो कोई, शुद्ध होए तो मानो सोई। अपनी बात पर नहीं अड़ना। अगर तुम्हारी बात पर कोई तर्क कर रहा है तो उसको मान लेना, ये महानता है। तर्क कर जो आपते ऊंचा, तो तामे ही रहिए नीचा। किसी का तर्क वृथा पक्ष नित बात न करिए, शुद्ध को गए अशुद्ध पर करिए। दम्भी नहीं बनना कि अपनी बात गलत भी है उसको सिद्ध करते रहो, तो तुम काफी झूठ बोल जाओगे। वहां गलती हो, बस एक ही बात है, क्षमा, बस। तर्क करत जो आपते ऊंचा, तो तामे ही रहिए नीचा। अगर उसने तर्क करके आपकी बात को नीचा ठहराया और सही है तो मान लो, हाँ भाई ठीक है, ये मानता है। मिथ्या निंदा तजो बदेशा, सत्य वचन कर हित उपदेशा। बिना देखे बिना समझे किसी की निंदा नहीं करना।
वेद पाठ कर विद्या दाना, पात्र को पात्र भले पहचाना। सशास्त्र पाठ सशक्त उचारी, धर्म की विधि विद्या कर्म सुधारी। यानी किसी भी धर्म की व्याख्या, शास्त्र की व्याख्या शुद्ध करना, अपने मन से नहीं उसमें कुछ कुछ मिलाना। विद्या होए विनय संपन्ना, ता पंडित को कहिए धन्य। जो विद्या में संपन्न है और शील है उसको धन्य। विद्या पर अभिमान बुलाना, सो जीव कीनो यमपुर थाना। लेकिन विद्या पढ़ करके अहंकार कर रहा है तो वो भी गया। आपके अंदर ईश्वरता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं परमात्मा का ज्ञाता हूँ, बाकी नहीं। अगर ये होगा तो आप में हिंसा आ जाएगी। नानक देव जी की वाणी बहुत खूब है। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे, धूप खूब की खूब। निज दृग दमन करो तेह लेखे, अनदेखिन वस्तु मत देखे। जो नहीं देखने वाली चीज है उस तरफ नहीं देखना। गुप्त स्थान मनुष्य पशुकेरा, अति विशेष नहीं ताहे दशेरा। पशु पक्षी अगर मैथुन कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखना, और इन गुप्त स्थानों पर नजर भी नहीं डालना। शास्त्रों में आता है अगर संभोग क्रिया के समय नारी के अंगों की तरफ आदमी देखता है तो बालक को चक्षु विकार, अंधा भी हो सकता है। ये शास्त्र हमें दिशा देते हैं। काल पाए निर्दृष्ट गवाए, सो अवश्य अंधा हो जाए। वो जो परिचित निहारन हारे, दुखी होए बिन सुमत विचारे। दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी ओर निबेर। तुझे बुरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेर। जब अच्छी चीजें देखने से हम पर एक असर पड़ रहा है तो बुरी चीजों का भी तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। काम और क्रोध दृष्टि न हेरे, सह स्वभाव नैन निज फेरे। किसी को गुस्से से नहीं देखना, किसी को वासना की दृष्टि से नहीं देखना, यह भी अपराध है। काम दृष्टि परित्य पर डाले, जन मैथुन कर धर्म है चाले। वह साहब कह रहे समझना वो भी मैथुन है। इसलिए वो गाड़ियों में लिखा हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ऐसी स्थिति में जब नारी हो तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। शंका मिटा रही हो या कहीं शरीर में खुजली कर रही हो या कुछ और दुपट्टा इधर उधर नहीं देखना, ये है जेंटल आदमी का नेचर। अब साहब कह रहे हैं प्रथम चक्ष इंद्र को साधे, आंखों को नियंत्रित करना, ये आपके बेरी है सभी। निज पत्र का लिखत जब कोई, ताहे न पढ़ो निज दृग जोई। अगर कोई अपनी चिट्ठी लिख रहा है उसको ऐसे तिरछी नजर से भी नहीं देखो उसे। बी जेंटल। अब साहब क्या करें, जब तिय संग अनंग बिहारी। जब पति स्त्री के साथ में अनंग बिहारी संभोग, तब न गुप्त स्थान निहारी। देखो इसमें भी आ गया, तब गुप्त स्थान की तरफ नहीं देखे। जो तादृश देखे काल में देखे, जन्म पुत्र अंध लहे ये देखे, पुत्र अंधा हो जाएगा। नैनन माय निरंजन थाना, ससम में इम करे बखाना।
वाह। दृगन सपक्ष माए बसेरा, भोग हेत निज नैन न फेरा। अपने नैन उस तरफ नहीं ले जाना, पशु पक्षी भी अगर ये संभोग क्रिया कर रहे हैं तो। मन चंचल नैनन छपलाई, मन तिरोतिन थिरता लाई। नेत्रन में है मन को वासा, सोई जीव गल डारे फासा। जागृत में चक्षुन में वासा। अब साहब क्या करे, जब जीव रोग शोक तन छाजे, सभी अंग छीन हो जाए। नैन काहू कभो नहीं सीना, सदा एक रस देखो बिना। आदमी कमजोर हो जाता है, रोग आ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन नेत्र वैसे ही रहते हैं। वहाँ मन का वास है, आत्मा भी वही है। ताते प्रथम, ताते साध प्रथम दीर्घ बांधे, आंखों को बांधे, पीछे मन इंद्री को साधे। श्रवण को ऐसे कीजिए दमना, अनसुनती बात मत सुनना। कभी कभी लोग गंदी गंदी बातें बोलते रहते, मत सुनना, उठ के चल पड़ो। चुगली चाई निंदा बाणी, सुने न श्रवण जीव जो अज्ञानी। चुगली निंदा किसी की, जो ज्ञानी है वो नहीं सुनते, उठ जाते वहां से। महाप्रबल इंद्रिय है यही, जीव है दुख सुख व्यापे जय। गुरु उपदेश की कथा बता, जीवत कैदी हाथ तोड़ाया। देखन ताए जुड़े नर नारी, एक गड़बड़ी रहे थे ठार। एक आदमी को लोग मार रहे थे, उसके हाथ पांव तोड़ दिए थे। एक गर्भिणी भी वहां पर खड़ी थी। कहती हार लगा जब टूटे, निरक गर्भिणी धीरज छूटे। फिर देखी जब लोग लुगाई, सभी निज निज भवन सिधाई। निज घर जाए गर्भिणी बाला, कैदी सूरत कीन तह काला। मुनिता को दीनों बिसराई, गर्भ के स्थित सरना तरपाई। जन्म पुत्र तय अवसर नारी, सो शिशु यह दशा निहारी। कैदी अस्त टूट रह जेते, बालक हाथ टूटा सकते। वाह, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं साहब। कह रहे वो स्त्री जब घर आई तो उसी को चिंतन कर रही थी। जब बच्चे को जन्म दिया, उसके वही हाथ पांव टूटे हुए थे जो कैदी के टूटे थे। इसलिए माताएं बहनें जब प्रसव में हो, जब गर्भिणी हो, उनको दुख भी नहीं देना, उनको मारना पीटना नहीं, उनको डराना नहीं। सीधा बच्चे पर असर पड़ेगा, सीधा। इसलिए उन्हें देखो, प्रमाण मिलता है महाभारत में। अभिमन्यु मात के गर्भ में था, चक्रव्यूह भेदन वहाँ सीखा था। इसलिए उस समय बालक को, माता को धर्मशास्त्रों का, वीरों का और संतों की आख्याएं सुनना चाहिए। वो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ जो हमारे संगत के बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मैंने उन बच्चों को देखता हूँ, बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं कल कपड़े बांट रहा था काफ़ी लोगों को, तो एक छोटी बालिका महाराष्ट्र की है, वो भी आई। क्या बालिका थी, बड़ी प्यारी। मैं उसको कहा इसको भी सूट दो। पता है वो बालिका क्या बोली? मैं हैरान रह गया। वो बोली मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए। वाह, इतनी छोटी सी। होनहार ब्रह्मन के हो चीखने पात। हमारी संगत के बच्चे बहुत प्यारे हैं। वजह माताएं सुमरन करती हैं, गुरुदर्शन करती हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। देखने का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। आप देखो, क्रोध में आपका खून उबल जाता है ना, तो ब्लड से तो बच्चा वहाँ है। इसलिए माताएं जब गर्भिणी हो, उन्होंने सत्शास्त्रों का अध्ययन, सुमरण और सत्संग सुनना है। झगड़ा, विवाद, टेंशन की बातें करना ही नहीं है, नहीं तो बच्चा वैसा ही होगा।
अब क्या कह रहे हैं? जन्यो पुत्र थे अवसर नारी, ताशिश की है दशा निहारी, कैदी अस्त टूट रहे जे तो, बालक हाथ टूटे सब ते तो, अस्पताल सो शिशु ले गए 20 वर्ष लो जियत रहे, टूटा हाड़ बाल जो की जिया, औषध ताया न कुछ गुण किया। 20 साल उसका इलाज किया गया, लेकिन वो जुड़ नहीं सकी, फिर वो सब हड्डियां नहीं जुड़ पाई। मात दृष्टि बालक दुख पाया, गर्भ निज हाड़ तोड़ाया। माँ की गलती के कारण से बच्चे ने वो गर्भ में अपनी हड्डियां तोड़ा ली। ऐसो नैन महाबलवाना, व्यास दृष्ट स्तुति 3 उपाना। ऐसे स्वर्ण प्रबल कह गानो, एक बार की कथा बखानो। कह रहे इसी प्रकार एक राग गा रहा था, बोरा राग का वो भेदी था, और मां गर्भिणी थी। वो नृत्य करके जैसे जैसे अंग हिला रहा था। जब बालक जन्म लिया तो बच्चेपन से ही ये सब ऐसा कर रहा था। आओ मैं प्रमाण देता हूं। मेरे छोटे भाई का पोतरू, मेरा वो छोटा भाई जब मैं फौज में आया 3 साल का था, उसका पोतरू इतना छोटा है, नाराजगी में वो सब चीज़ें दिखाता है सब। मैं कहा ये कहा, माँ के चिंतन से सब चीज़ें मिली। उसकी माँ भी यूँ करती है, अब वो भी यूँ करता है। ये कहाँ सीखा? यानी जो जो प्रक्रियाएं आप जब बालक गर्भ में है उसका असर पड़ेगा, इसलिए ऐसी प्रक्रिया न करें। शास्त्रों में एक बात और वर्णित है, मनुष्य को यह ध्यान देना है, ये भूल नहीं करना है। जब माताएं प्रसव गर्भिणी हो जाए उसके बाद संभोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, अरे उनको पता ही नहीं है। और इसका पालन पशु करते हैं। वाह, क्या पालन करते हैं। साहब कह रहे हैं कामी कुत्ता 30 दिन नर 6 ऋत 12 मास। इतने अकलमंद है ये। जब रजो व्रत में आते हैं पशु, चाहे गाय हो, चाहे कुतिया हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बैल सूंघता है गर्भ द्वार को कि ये रजोवृत्ति में आई या नहीं, हाथ नहीं छेड़ता ही नहीं है उसको। जब वो उसमें आ जाती है तब, और जब वो जान जाते हैं इसके गर्भ में बालक है, कभी नहीं टच करते हैं। फिर क्या बात है, मनुष्य ऐसा करता है, उस समय कभी नहीं करना है। इसका बच्चे पर बहुत असर पड़ेगा। वो तो क्या करता है, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करता है। उसकी माँ को मैं कहा ये कहाँ से सीख किया है, उसकी माँ जब यूँ करते ना, वो भी यूँ करता, पूरा वैसे ही कर रहा है। तो बोला ये पहले से ही सीख किया है। मैं बोला तुम्हारे काफी गुण ये सीख किया है। अब कह रहे पढ़े पढ़े नहीं गालावे जो सुरताल की गत सुन पाए। और वो सोता कब है, जब कोई गाना लगा दें तब सोता है। उसकी माँ गाना गाती है, इसलिए वो भी अभी से ही 1 साल की उम्र में गुनगुनाता है। और तो कुछ नहीं आता है तो यूँ कहता है जय जय, ऐसे गुनगुनाता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है। जस हो करवा तस निकले टोटी। सभी इन इंद्रियों पर साफ इसका दमन करने के लिए कह रहे हैं। मध्य मांस भक्षण मल मलिन बखानी, तायन ग्रहण करे नरप्रण। क्यों निज निज हृदय विचारो ये आ, मल और मूत्र की जेती दिया। ये सब रज बीरज की शरीर है। सकल अभक्ष घिनामन सोई, स्वयं खानी जल मलते हुई। वह शुद्ध अशुद्धता है पहचानो, जलकृत शुद्ध अशुद्ध बल मलानी। मलकृत तो जीव जंतु पाए, हो अज्ञान ताहे के खाए। वाह,
आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। इसलिए भैया खान पान बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात बोलता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं, मांसाहारी भक्ति का पात्र ही नहीं है। जब ये बात बोलता हूँ तो मांसाहारी बड़ा तर्क रखते हैं। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत करो होए भक्ति में हान। काजी को बेटा हुआ उनमें साले पीड़, वह साहेब सबको पिता भला न माने वीर। कबरा काटा कूट जे करे यह पाखंड का भेष, निश्चय राम न जाने कहे कभी संदेश। कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ जो मान हमार, जिसका गला तुम काट सो फिर ले गला काट तुम्हार। जो गल काटे आन का अपना रहा कटाए, नानक साहब जी भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या बकरी क्या भेड़ है, क्या अपन जाया, रक्त मांस सब एक है, तुक्के किन फरमाया। नानक घट परचे भई सबई घट पीड़ा, सकल जगत के आत्मा महबूब कबीरा। वाह, नानक देव जी कह रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं मुसलमान आधिक ईसाई कबो मदादिम अशुच बताइए। मुसलमानों में भी शराब को अशुद्ध और वर्जित बोला गया है, लेकिन पी रहे हैं। ईसाई में एक जमाती अमली नहीं बैठे तिन पाती। ईसाइयों में भी एक जमात है, वो नशे वालों को अपने साथ नहीं बैठने देते हैं। उसका नाम है टेम्परेस सोसाइटी, टीटो टेलर सोसाइटी नाम, उसका नाम है टीटो टेलर सोसाइटी। टेम्परेस बहर बतलाऊं, दो नाम अंग्रेजी भाषा, अमल त्यागियो यह सापा। जग में जेते अमल को नामा, तिनके लखे सकल हरामा। वो सब हराम है। तय मंडली मिले जो कोई, यह सौगंध करावे सोई। वो भी ये कसम खिलाते हैं कि नहीं खाना, नहीं शराब पीना। आज ते कोल करार हमारा, कोई अमल मुख में नहीं डाला। आपने खाए न औरन दही, नहीं बेचे न बिछावे ही। न खाए न बेचे न खरीदे, कबो न करे ताश व्यवहारा, अमल निकट नहीं निष्पक धारा। एक लड़का मेरे पास आया, मुझे कहने लगा गुरुजी मेरे बाप ने मुर्गी खाना खोल रखा है। मैंने बोला तो? बोला गुरुजी मुझे वो धन खाने की इच्छा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। जीवन मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। कबो न करे ताश व्यवहारा, अमल निकट नहीं निष्पक धारा। वो मांसाहारी के साथ बैठते ही नहीं है। टेम्परेस सोसाइटी जो टीटो टेलर सोसाइटी ईसाइयों में है। जो कोई ऐसो नियम गहावे, कागज परवाना लिख पाए। वो तो कागज पर लिखवा कर लेते हैं। सो परवाना निज राखे, मूल कबो कुछ अमल न शाखे। कोई अमल नहीं करना है वो बोलते हैं। सभई अमलक निंदा करे, टीटो टेलर धर्म आचरही। इस तरह टीटो टेलर ईसाइयों में धर्म है। वो न मांस खाते हैं न खाने देते हैं। जो कोई क्रिया में होए न पक्का, तह जमात से पावे धक्का। जो ये गलती करता है उसको धक्का देकर भगाते हैं। यूरोप नर कहते यह माही, टीटो टेलर को धर्म चलाई। ये यूरोप में है। मुसलमान साधु बोते रे, मांसाहार कबू न रे। मुसलमानों में भी कभी साधु हैं जो कभी भी मांस नहीं खाते हैं। धर्म अहिंसा सब नहीं आना, वेद विदित सब संतन जाना। इसलिए भैया ये मांसाहार जो है अशुद्ध बुद्धि होगी, और इससे बचना। वो तो संगत में नहीं बैठने देते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैं थोड़ा आपका समय ज़्यादा ले लिया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।